क्या देख रहे हो चनार खान? तुम्हारी ही खबर है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जनाब चो साहब, बताइए जनाब, खई ड्रामे की आखिरी किस्त आ रही है। ओ हो नब्ज रोक देने वाला काम है भाई कि कल तो ये है कि आखिरी एपिसोड में क्या होगा। सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि क्या जमदा चिनार खान हमारे दोस्त फैसल कुरैशी को यानी चिनार खान को कत्ल करेगी और अपना खई मुकम्मल करेगी। या और दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि अब तो देखें उसके जमदा के जो दुरेफिशा सलीम है उनके एक वालिद और दो भाई वो कत्ल हुए थे, जुल्म हुआ था। तो उसके बदले में जमदा ने पहले असफंद को साजिश करवा के मरवाया, फिर पामीर को कत्ल करवाया उसके ही कज़न से, बरलास के हाथों से, फिर गुलाब खान जो शामिल खान ने कैरेक्टर किया वो कत्ल हुए। उसके बाद बादशाह खान का मर्डर हुआ। उसके बाद बरलास, ये पिछले एपिसोड में तो फुल जो है वो सवा नेज़े पे जुल्म का सूरज आया हुआ है। क्या बात। और ये बहुत ही इंटेंस एक बड़ी देर के बाद ऐसा माहौल बना है। अगर चोई साहब ये पीटीवी का ज़माना होता, पीटीवी में खई दिखाया गया होता उस दौर में, तो कल कर्फ्यू वाला समा था जिस तरह से। अच्छा, इस तरह का सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी जुल्म बर्बरियत जो है टेलीविजन स्क्रीन जो है फैमिली स्क्रीन जी। सिनेमा में तो हम जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो फिल्म ने दम ही तोड़ दिया, सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो एक और मीडियम है। ये टेलीविजन जो है इस पे इस तरह का इतना जुल्म और बर्बरियत दिखाना क्या जायज है? फाउल प्ले तो नहीं है। तो ये भी एक सवाल अपनी जगह रहा। लेकिन क्योंकि दुनिया में देखिए कि ये फिल्म और उसके बाद टेलीविजन और फिर ओटीटी, सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो फिर ये शायद जायज़ ही हो जाता है। लेकिन इस टीम का क्रेडिट ये है सैयद वजाहिद हुसैन और अब्दुल्ला काडवानी और बाकी सारी टीम का कि इन्होंने जो जुल्म और तशद्दुद दिखाया है वो उसका एक लॉजिक है कि ये रवायत और ट्रेडिशन हमारे कबाइल में मौजूद है। तो वहाँ से ये भी एक डिस्क्लेमर चल रहा होता है उस टेलीविजन की तरफ से कि ये कोई हकीकी वाकयात नहीं है। लेकिन वो तो उन्होंने अपने आप को सेफ किया होता है ना जी। तो बाकी वही ड्रामे में दिखाया जाता है जो सोसाइटी में हो रहा होता है। लेकिन तो इस तरह का वायलेशन लोगों को फिर आगे मतलब जहन भी तो बनता है ना, लोग इसका असर भी लेते हैं। इस हवाले से देखें ये तो चोई साहब एक अलग बहस है। हम इसके इस पहलू पे अगर ट्रैक पे ये रहें कि कल क्या होने वाला है, यानी आज का ही दिन है, अभी 12 बजे के बाद तो वो दिन शुरू हो जाएगा कि आखिरी एपिसोड में कि क्या जमदा जो खई का इरादा किए हुए है और पूरा ड्रामा यहाँ तक पहुँचा है एंड तक, और उसने अपने भाई, अपने वालिद दरवेश खान जो नूरुल हसन साहब ने कैरेक्टर किया, और उसके दो भाई साथ मर्डर होते हैं उसकी शादी वाले दिन। और माँ उसकी सबा फैसल जो है वो जुल्म और इतना दुख देख के वो उस वक़्त से पागल हो गई हैं और अपने बच्चों की और खामन की कब्र पे बैठी हुई हैं। तो दूसरी तरफ उसने अपनी कब्र खोदना चाहती है, खोद रही होती है ये जमदा दुरेफिशा सलीम। तो वहाँ से उसको चिनार खान फैसल कुरैशी लेके जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से कहानी को यहाँ तक सैयद वजाहिद हुसैन लेके आए हैं वो उनका प्रोफेशनल स्मार्टनेस है, उनको दाद है। और इसमें जो फिर कैरेक्टर्स जिन्होंने अदाकारी की बहुत ही उम्दा मिसाल है। इससे हमारा पाकिस्तान का सर जो है ऊंचा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तानियों ने तो इसे पसंद किया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ने भी इसको सराहा है और उससे इंडिया में बहुत पसंद किया गया। कौन सा ऐसा एरिया है जिसपे कास्ट ने या डायरेक्टर ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया? देखिए कि थ्रू आउट जो सारी उसके हर फ्रेम में, यानी खई के हर फ्रेम में ऐसे लोग आए हैं
जो एक एरिया डिफाइन करते हैं, एक रीजन डिफाइन करते हैं, कबायली इलाका, जो हम जिसे पश्तून कहते हैं, या अफगानिस्तान और ट्राइबल, ये जो सिलसिला हमारे यहाँ ये बनता है। तो उसमें डायरेक्टर ने एक भी फेस ऐसा नहीं दिखाया कि जो वो गैर लगे कि पठान नहीं है, गैर पठान है। और लहजे भी, टोन, टेम्पो बहुत अच्छे। फैसल कुरैशी ने इतना मुलायम काम किया। तो मैंने तो अपने व्लॉग में उन्हें दिलीप कुमार साहब की गंगा जमुना में जो भोजपुरी उन्होंने बोली, उस लेवल का मुलायम काम किया है। और खालिद भट्ट साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सारी ज़िंदगी 40 साल मैंने उन्हें देखा है, और वो तो उससे ज़्यादा काम कर रहे थे, 50 साल उन्होंने काम किया। तो जब अपनी ज़िंदगी की एक्सीलेंट जो उन्होंने काम किया है, वो उस पे जो है वो उसकी फीडबैक लिए बगैर वो दुनिया से चले गए। तो ये एक रहा एक गम। खालिद भट्ट साहब ने बहुत आला काम किया। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये टेलीविजन में ये डायरेक्टर का क्रेडिट होता है, और ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स का भी, कि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और आप अभी कह रहे थे कि जमदा दुर्रे फिशा सलीम थोड़ी कम लहजे से कम वो लगी है पठान। लेकिन ये देखें ना चौधरी साहब, उसकी वजह भी है। एक तो वो उस खानदान में, यानी दुराब खान के खानदान में स्ट्रेंजर है, वो उसे अगवा करके लाया गया है। और फिर वो दरवेश खान की वो बेटी है जो बाहर पड़ी बली, ओवरसीज में, शायद दुबई में दिखाया गया है कि दुबई से वो लोग आते हैं, अपने गांव में आते हैं। तो कबायली इलाके में उनके पेरेंट्स जरूर हैं, लेकिन वो पली बड़ी चूंकि बाहर है, इसलिए उसके लहजा जो है वो उज़मा हसन जो चिनार खान की सेकंड वाइफ है, और जो वास्ती साहिबा है वो चूंकि वो कबायली इलाके से बनी है, वो ज्यादा पख्तून उनका लहजा है, पख्तून हिंद को लहजा है उनका। तो दुर्रे फिशा सलीम जो है वो कम उनके टोन, और ये भी एक बारीक और एक मैं समझता हूँ स्मार्ट बात है डायरेक्टर की। तो अच्छा, दूसरा आपने कहा कि इसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। एक अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये फील किया कि दुराब खान जो नस्ल दर नस्ल उस इलाके में रह रहे हैं और वेल ऑफ हैं, कब्जा ग्रुप हैं और टिम्बर माफिया हैं, तो पैसे की फरावानी है उनके पास, वो उनकी जो हवेली है वो इस्टेब्लिश नहीं की गई। वो उसी तरह के हट जो जिसमें ये टीम ठहरी हुई थी, और मॉडर्न वो एक हट हैं जैसे वहाँ बनाए गए होते हैं इस तरह के इलाकों में। ये गिलगित में हुआ है शूट, तो वो मुझे लगा कि वो कंप्रोमाइज किया गया है कि वो एक हट में वो दिखाया गया वो फैमिली को। अगर इसकी जगह हवेली होती तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन प्रोडक्शन के बहुत सारे जो है मसाइल होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अब्दुल्ला काडवानी और सेवन सकाई ने बहुत चीजें पूरी भी की हैं, और जो कमी रह गई है वो भी हम शायद इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं कि हम असी न्यूट्रल भी लगी है, ऐ ना लगे कि असी लिफाफा साहब भी लगी है। तो खैर ये बहुत जबरदस्त है, और आज आखिरी किस्त जो है वो देखेंगे। आपकी नजर क्या देख रही है कि ड्रॉप सीन में क्या होने वाला है? ड्रॉप के लिए एक नई ट्रेजेडी है क्या? ड्रॉप सीन देखिए, जो छठी हिस्कैरी है, सारी जिंदगी सिनेमा और ड्रामा देखते हुए जो छठी हिस्कैरी है कि जो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं जिन्होंने ये ड्रामा बनाया है, तो वो चिनार खान का कत्ल तो जमदा के हाथों से होगा, और जमदा भी फिर नहीं बचेगी, जमदा को भी कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक ये होगा कि जो तीसरा बेटा है जिसकी उम्र बहुत छोटी है, चिनार खान का 8 या 9 साल का वो बच्चा है जिसकी एज है, उस पे पिस्तौल तानेगी जमदा दुर्रे फिशा सलीम, और फिर सैयद वजाज हुसैन उससे खेलेंगे और लोगों का कलेजा मुंह को आ जाएगा। सीने से धक धक की साउंड इफेक्ट वहां पे लगाया जाएगा। जी बिल्कुल लगाया जाएगा, और पूरा फिर देखने वाले देखेंगे कि सवा नेज़े पे आएगा जुल्म का सूरज, और फिर कुछ ऐसा होगा
कि बच्चे की जान बख्शी की जाएगी, शायद इसलिए या डेफिनेट इसलिए कि वो अगर जमदा उस बच्चे को भी कत्ल करती है तो फिर वो जालिम खई से फिर काम आगे चला जाता है। खई से तो अब भी आगे गया क्योंकि उसके 3 घर वाले मरे हैं। खैर मां भी बेचारी मरी हुई है, उसको भी अगर हम ये गिने कि वो भी मर गई हैं, ऐसे सबा फैसल जो करेक्टर कर रही हैं वो पागल हो गई हैं गम के मारे। तो यहां से जो लाशें उठी हैं, पहले असवंद मारा, फिर पामीर मरा, फिर गुलाब खान को कत्ल किया गया, फिर बादशाह खान कत्ल हुए, और पहले उनका बेटा पामीर, फिर बरलास। एक जो पागल है यहां भी है, इस घर में भी है, जो पामीर की मां है और हमारी सीनियर एक्ट्रेस है। तो ये खई से तो काम बड़ा हुआ है आगे, लेकिन जालिम की आखिर भी दिखानी है और इस्टेब्लिश भी करनी है। तो वो चनार खान कत्ल होंगे और जमदा भी कत्ल होंगी और बच्चे की जान बख्शी होगी, मुझे ये लगता है। लेकिन फाइनली ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है, और हमें ये कल तक इंतजार करना है, ये देखना है, और उसके बाद फिर आपके साथ जो है इकट्ठे होंगे और बात करें।